हाय एवरीवन, ये वाला लेक्चर आइलैंड्स ऑफ इंडिया का पार्ट 2 होने वाला है। आइलैंड्स ऑफ इंडिया का पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 हमने देख लिया था। उसमें हमने देखा था जो बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में, खास करके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स थे ना, उनके बारे में हमने समझ लिया था। आज हम बात करेंगे जो बचे हुए आइलैंड्स हैं और खास करके अरेबियन सी में जो लक्षद्वीप वाले आइलैंड है ना, ग्रुप ऑफ आइलैंड, इनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी कभार क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा 2023 में जो परमवीर चक्र अवार्डी थे ना, अवार्डी मतलब जिनको वो मिला था परमवीर चक्र, ठीक, उनकी कितनी स्ट्रेंथ थी? 21 पर्सन्स। और यही 21 लेजेंड ऐसे हैं जिनके नाम पे अंडमान एंड निकोबार के जो आइलैंड है ना, मगर कौन से अनइनहेबिटेड, मतलब जहाँ पे लोग नहीं रह रहे, उन आइलैंड्स का नाम इन अवार्डीज के ऊपर रखा है। ठीक, मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 21 जो अवार्डी थे परमवीर चक्र के, ठीक, उनके नाम पे आइलैंड्स का नाम रखा गया है। ठीक, जैसे मेजर सोमनाथ शर्मा जी थे, ठीक, उसके अलावा लांस नायक करम सिंह है, ठीक। तो इस तरह से इनके नाम पे क्या हुआ है, आइलैंड्स का नाम रखा गया है। तो ये हो सकता कभी बाय चांस क्वेश्चन आ जाए, तो ये आपके नोटिस में लाना था। और एक और चीज़, अब हम शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पे अरेबियन सी की। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे हमने कल देखा था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में, उनका मतलब 1956 में यूनियन टेरिटरी बनाई गई थी वहाँ पे। तो यहाँ पे भी सेम केस चल रहा है। लक्षद्वीप आइलैंड में जो है ना, जितने भी लक्षद्वीप आइलैंड हैं, इनको यूटी कब बनाया गया? 1956 में। मगर यहाँ पे ट्विस्ट एक है कि यहाँ पे खास करके पहले 2-3 आइलैंड को जानते होते थे लोग, ठीक है। जैसे एक एमनडीव हो गया, मिनिकोय हो गया है ना, लाकाडीव हो गया। इन 3 जो आइलैंड थे ना, इनको ज़्यादातर जानते थे। इन तीनों के मिक्सअप होने के बाद 1973 में इसका नाम रख दिया गया लक्षद्वीप। उससे पहले लक्षद्वीप नहीं बोला जाता था। 1973 में इन 3 के 3 आइलैंड्स को मिला के एक नाम दिया गया, और वो नाम क्या दिया गया? लक्षद्वीप। वो कब हुआ? 1973 में, ठीक। ये 2 चीजें हैं। अब हमने पढ़ा था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, उधर कितने थे? 572 आइलैंड्स थे ओवरऑल, और उसमें से 38 इनहेबिटेड थे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा सीन उल्टा है। यहाँ पे 36 आइलैंड्स हैं, ठीक, उनमें से 11 इनहेबिटेड है, ठीक। टोटल 36 है, उनमें से 11 इनहेबिटेड हैं, मतलब कि यहाँ पे लोग रह रहे हैं। क्लियर? अब हम समझेंगे कि ये जो आइलैंड है, चलो इनकी कैपिटल के बारे में भी देख लेते हैं। लक्षद्वीप की कैपिटल तो आपको पता ही है, कावाराती जिंदाबाद, ठीक। अब ये बने कैसे है, इनकी फॉर्मेशन के बारे में समझते हैं, ठीक है। अरेबियन सी में ये जो हमारे पास लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड है ना, ये कैसे बने हैं? पहले नंबर पे ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला रीजन, ये अगर केरला का कोस्ट है, ठीक है, ये केरला का कोस्ट है, ये आपका आ गया लक्षद्वीप वाला रीजन। अब ये लगभग 450 किलोमीटर की दूरी पे है केरला से। पड़ेगी पहली चीज, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ? कोरल रीफ की वजह से। कोरल रीफ की वजह से एक ऐसे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे रहते हैं जो उधर ही, वो जैसे जैसे मरते जाते हैं वैसे ही उनके स्केलेटन पे स्केलेटन पे स्केलेटन ऐसे जुड़ते जाएगा, एक पहाड़ जैसा फॉर्म हो जाता है, ठीक। तो ये हालांकि होते भी 2-3 किस्म के, फ्रिंजिंग होता है, बैरियर होते हैं, अटोल्स होते हैं। इनके बारे में जिस टाइम पे हम अलग एक लेक्चर लेके आएंगे तब समझेंगे। फिलहाल आप ये समझ लो कि ये कोरल रीफ की वजह से फॉर्मेशन हुआ है इनका। अब सबसे बड़ा और सबसे छोटा आइलैंड कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो एंड्रॉट करके है ना, ये वाला, ये सबसे बड़ा आइलैंड है। इसका एरिया आप देखोगे 4.98 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है, एंड्रॉट करके। ये लक्षद्वीप का सबसे बड़ा आइलैंड है। और अगर बोलेंगे सबसे छोटा आइलैंड, वो है बित्रा आइलैंड, ये दिख रहा होगा, ये स्मॉलेस्ट है। क्लियर?
सबसे बड़ा एंड्रॉट और सबसे छोटा बित्रा। आपको ये भी मिलेगा कि मिनिकॉय जो है वो सबसे बड़ा आइलैंड है, तो नहीं, ये सेकंड लार्जेस्ट है। क्यों? क्योंकि इसका है 4.5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, ये है 4.9। आप खुद ही समझ जाओ ना कौन है बड़ा, एंड्रॉट होगा ना, क्योंकि 4.5 और 4.9 में कुछ तो फर्क रहता ही है। क्लियर? दो तीन चीज़ें। इसके अलावा एक तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी है, ठीक है। उस बर्ड सेंचुरी का नाम क्या है? पीटी आइलैंड जो है ना, उस पे ये पाई जाती है बर्ड सेंचुरी, ठीक है, पीटी पक्षपति करके, ठीक। ये यहाँ पे आपको मिलेगी। इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यही थी। और एक चीज़ आपको लास्ट में नॉट द लीस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जो ये हमारे पास है ना लक्षद्वीप, इसकी कैपिटल क्या है? कावराती। वो तो आपको ऑलरेडी पता ही है, बस ये रही कावराती। बाकी वाले जो है ना, ये मिनिकॉय जो है ये क्यों रखा है, दूसरा क्यों रखा है, इसके बारे में आराम से समझेंगे हम बाद में, क्योंकि ये चैनल्स वगैरह के काम में आएगा, ठीक। चैनल्स वगैरह चलो अभी समझ लेते हैं, ये तो हो ही गया ना फिलहाल। चलिए नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूँ, आपको दो तीन चीज़ें समझ में आएगी। ये देखो, हमने दो तीन चीज़ें समझनी है यहाँ से। सबसे पहले आप देखोगे डंकन पैसेज, ये कहाँ पे है? साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, ठीक है। यानी साउथ अंडमान कहाँ था, जिसको हम लोअर अंडमान भी बोलते थे ना, इन दोनों के बीच में से जो पास हो रहा है वो क्या है? डंकन पैसेज। क्लियर होगी? अंडमान की बात हो रही है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वाले में ही समझा देता तो ज़्यादा जल्दी समझ आती, बट फिर भी टाइम है अभी भी, कोई बात नहीं। तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, यानी कि अंडमान वाले ही रीजन में, इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन हो रहा है उसको बोलेंगे हम डंकन पैसेज, पहली चीज़। दूसरा 10 डिग्री चैनल, मैंने कल भी समझाया था आपको, अंडमान आइलैंड और निकोबार आइलैंड्स के बीच में सेपरेशन हो रहा है। और अंडमान में भी मैंने कहा था कौन सा? लिटिल अंडमान और नीचे कार निकोबार, क्योंकि निकोबार में टॉप पे आता है कार निकोबार, ठीक है। इन दोनों के बीच के सेपरेशन वाले चैनल को हम बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। उसके बाद आता है एक और, थोड़ा और नीचे जाएंगे हम इक्वेटर की तरफ, तो हमारे पास आएगा 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल कहाँ पे है? लक्षद्वीप वाला और मिनिकॉय वाला। अभी जो हमने देखा था ना, ये रहा मिनिकॉय और ये रहा लक्षद्वीप ऊपर, ठीक है। ये वाला पार्ट समझ लो, ये सारा, ठीक। इनके बीच में जो है सेपरेशन जो हो रहा है, इसको क्या बोल रहे हैं हम? 9 डिग्री चैनल। किस किस को? लक्षद्वीप और मिनिकॉय, ठीक। अब 8 डिग्री चैनल कहाँ पे आएगा? यही मिनिकॉय। जब मिनिकॉय और नीचे मालदीव्स के बीच में अगर हम देखेंगे तो ये 8 डिग्री चैनल बना रहा है, ठीक। नीचे आ गया मालदीव्स, ऊपर आ गया मिनिकॉय। मिनिकॉय किसका पार्ट है? हमारे लक्षद्वीप का पार्ट है ना, ठीक। तो यानी कि इंडिया और मालदीव्स के बीच में भी वो बोल सकते हैं, एक्सट्रीम लेवल पे अगर चले जाए तो इंडिया और मालदीव्स के बीच में कौन सा चैनल है? तो 8 डिग्री। अगर थोड़ा अंदर जाएंगे तो मिनिकॉय और मालदीव्स बोल सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 2-4 चैनल का। हमने कौन कौन सा पढ़ा? डंकन पैसेज पढ़ा हमने 10 डिग्री चैनल पढ़ा, हमने 9 डिग्री पढ़ लिया और हमने 8 डिग्री पढ़ लिया। 8 डिग्री में क्या है? मालदीव्स और मिनिकॉय, ठीक, मालदीव्स और मिनिकॉय। फिर 9 डिग्री में क्या है? मिनिकॉय और लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बाद ऊपर अगर ऊपर आ जाओगे तो फिर उसके बाद आ जाता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल में अंडमान और निकोबार का हो रहा सेपरेशन, और अंडमान के ही अंदर डंकन पैसेज हो जाएगी, जो किस में है? जो आपके साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान में फॉल करता है। बस यहाँ पे भी बहुत अच्छी खिचड़ी बन गई है, मगर खा जाओ इसको, ऐसे छोड़ना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 2-3 चीज़ें और थी समझनी, समझ ले। ये तो हमने कल देख लिया हुआ था कि 1950, 53, 73 वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने कल पढ़ ली थी। तो फिलहाल ये वाले तो हो गए। अब 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा मैंने जो आपको समझानी ना, वो क्या है, यहाँ पे ही समझा देते हैं। देखो, हमने फिलहाल तो कौन से अंडमान और निकोबार आइलैंड को ख़त्म कर लिया हमने, उसके बाद लक्षद्वीप वाले को भी ख़त्म कर लिया, ठीक। इसके अलावा जो दूसरे आइलैंड हैं उनके बारे में आज हम अभी देखना चाहेंगे, ठीक।
तो सबसे पहले हम किसको देखते हैं, सबसे पहले हम देख लेंगे श्रीहरिकोटा आइलैंड। श्रीहरिकोटा आइलैंड सबसे पहली बात है कहाँ पे, ये आंध्र प्रदेश में। ध्यान से समझना, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। बेशक वो मैप वगैरह वर्डिंग वगैरह कुछ नहीं, मैं समझा दूंगा, इतना है मेरे अंदर, कोई चक्कर नहीं। आप सिर्फ सुन लो। श्रीहरिकोटा जो है ना, श्रीहरिकोटा आइलैंड कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। ये सेपरेशन कर रहा है किसका, एक पुलिकत लेक है और इसका सेपरेशन हो रहा है बे ऑफ बंगाल से। बस इतनी सी बात को आपने याद रखना। आपको क्वेश्चन आ सकता है श्रीहरिकोटा जो आइलैंड है वो कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। मैं कलर चेंज कर लूँ, कर लेते हैं, कौन सा रखूँ इधर भी, यही आ जा, पिंकी सही। चलो श्रीहरिकोटा हो गया। हमने इसमें क्या देखा कि ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। और किस किस के बीच में सेपरेशन है, पुलिकट लेक और बे ऑफ बंगाल में। पहली चीज़ क्लियर। अब उसके बाद आता है हमारे पास डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, अब्दुल कलाम। ये आइलैंड कहाँ पे पाया जाता है, ये है आपका उड़ीसा में। ठीक, उड़ीसा में कहाँ पे मिलेगा ये। इसका एक बात याद रखना, इसका पुराना नाम जो था ना वो व्हीलर आइलैंड भी था। ठीक, क्या था, व्हीलर आइलैंड। यहाँ की क्या खासियत है कि इस आइलैंड से ना इंडिया क्या करता है, मिसाइल लॉन्च करता है। क्या लॉन्च करता है, मिसाइल। ठीक, मिसाइल्स लॉन्च करता है यहाँ से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऊपर जो हमने पढ़ा ना श्रीहरिकोटा, वहाँ से सैटेलाइट लॉन्चिंग होती थी। दो चीज़ें ये भी समझ लो लगे हाथ, है ना। अब आता है विलिंगडन वाला, एक और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वाला उड़ीसा में आ गया। विलिंगडन वाला जो है वो है केरला में। विलिंगडन आइलैंड कहाँ पे है, केरला में। केरला में कहाँ पे आ जाता है, ये एक मतलब बहुत ही बड़ा आर्टिफिशियल आइलैंड है इंडिया का, जो कि केरला में ही फॉल करता है मोस्टली। ठीक, तो ये क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है कि आर्टिफिशियल यानी कि लार्जेस्ट आर्टिफिशियल आइलैंड ऑफ इंडिया, दैट इज योर विलिंगडन आइलैंड। खत्म। ठीक, अब उसके बाद आपको एक और पता होगा, दीव आइलैंड है। दीव, दमन एंड दीव करके है ना, ये कहाँ पे है, ऑब्वियसली गुजरात वाले रीजन में। ठीक है ना, काठियावाड़। ठीक, तो ये भी आपको, ये तो आप वैसे भी कर लेते, दीव पूछे या दमन वाला एरिया पूछ लेंगे, कोई इशू नहीं है। मगर अब इम्पॉर्टेंट अब शुरू होते हैं। सबसे पहले होता है जैसे पंबन आइलैंड, PAMBAN। पंबन आइलैंड कहाँ पे है आपका, इंडिया और श्रीलंका, इन दोनों के बीच में ये सेपरेशन करवा रहा है। ठीक है, ये हो गया, यानी कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में पड़ रहा है। इसका दूसरा नाम भी है रामेश्वरम आइलैंड। क्या है इसका दूसरा नाम, रामेश्वरम आइलैंड। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये है गल्फ ऑफ मन्नार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, गल्फ ऑफ मन्नार। कहाँ पे है ये, तमिलनाडु। क्लियर। तो पंबन आइलैंड कहाँ पे है, तमिलनाडु में। गल्फ ऑफ मन्नार इंडिया और श्रीलंका के बीच में फॉल करता है, दैट्स इट। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, वाइट सैंड है जिसकी वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह पॉसिबल नहीं हो पाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता हमारे पास मजूली आइलैंड। मजूली आइलैंड क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आइलैंड है, क्योंकि ये ब्रह्मपुत्र रिवर आता आसाम में, ऐसे इसको मिला और इधर से आगे निकल गया, यहाँ से आया ब्रह्मपुत्र। ठीक है, आसाम में ये आ जाता है। ठीक, ये एक आइलैंड है, इस पे लोग रहते हैं, इसीलिए इसको 2016 में आइलैंड डिस्ट्रिक्ट नाम दे दिया गया। और इसके अलावा इसको कल्चरल कैपिटल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कल्चरल कैपिटल। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको इसमें क्या समझानी है, देखो, एक तो ये 352 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। ठीक, दूसरी बात, किस रिवर से ये बनता है, तो वो किससे बनता है, यहाँ से आ रहा है ना, ब्रह्मपुत्र। ठीक, इधर से भी ब्रह्मपुत्र निकल गया साउथ वाली साइड से, नॉर्थ वाली साइड से ब्रह्मपुत्र की एक ब्रांच है। ठीक है, और ऊपर से उसमें मिलती है सुबनसिरी। ठीक, ये दोनों मिलके आगे आ जाते हैं, तो ये रिवराइन आइलैंड बन गया। क्या बन गया, रिवराइन आइलैंड। और ये फ्रेश वाटर है, इसमें क्या है, फ्रेश वाटर है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर। ठीक है,
इसमें ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना। आसाम में है, ब्रह्मपुत्र की वजह से इसके बीच में क्या हो रहा है, ये आइलैंड फॉर्मेशन हो रहा है। सुबनसिरी का भी साथ मिलता है इसको नॉर्थ वाली साइड से, क्योंकि ब्रह्मपुत्र की ही एक ब्रांच है जो ऊपरली साइड से ये बहती है। तो नीचे तो बराबर ये ब्रह्मपुत्र ही है, ऊपर से सुबनसिरी भी मिलती है, तो ये ख़त्म। ठीक, मजूली आइलैंड, रिवराइन आइलैंड 2016 में ये बनाया गया था, समझ लो कैपिटल इसका। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद आता है आपके पास आलिया भट्ट, इसको ऐसे करके भी लिखते हैं आलिया भट्ट। ठीक, ALIABET, आलिया भट्ट ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे मर्जी समझ लो, जो जैसे भी उधर आपको दिया जाएगा वो आपने समझना। तो ये है कहाँ पे, गल्फ ऑफ खंबत, ये कहाँ पे है, गुजरात में है। ठीक है, क्लियर। वहाँ पे कहाँ पे आएगा, तो वहाँ पे आपने नाम सुना होगा ना, नर्मदा रिवर। कहाँ से निकलता है, मध्य प्रदेश वाले एरिया से ना, रिफ्ट वैली बनाते हुए ये गल्फ ऑफ खंबत में जाता है। अब जो इस साइड के लिए फ्लो करते हैं ना, यानी कि ऐसे समझो, जो रिवर अगर इधर को फ्लो कर रहे हैं यानी कि ईस्ट साइड को, वो बनाते हैं डेल्टा, लेकिन जो वेस्ट साइड को फ्लो करते हैं वो बनाते हैं जनरली एस्चुरीज। ठीक है, और ये भी वही है। ठीक है, आलिया भट्ट वाला जो है ना, ये नर्मदा रिवर की एस्चुरी बनती है, उसकी वजह से वहाँ पे ये आलिया भट्ट आइलैंड बन जाता है, और ये ऑफ शोर पे यहाँ पे अच्छा खासा ऑयल का प्रोडक्शन हो जाता है। ठीक, तो ये एक चीज़ ये भी याद रखनी है आपने। इन आइलैंड्स का ज़्यादातर आपने ये याद रखना कि है कहाँ पे और किससे सेपरेट हो रहा है या फिर किसके साथ ये मिला हुआ है, बस इतना सा। नेक्स्ट आता है सालसटे। सालसेट वाला में क्या है, देखो ये आइलैंड बहुत ज़्यादा पॉपुलस है। पॉपुलस का मतलब हो गया यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और ये कहाँ पे हो सकता है, मुंबई। मुंबई यानी महाराष्ट्र में। क्लियर, ये वहाँ पे पाया जाता है। क्लियर, सालसेट वाला कहाँ पे आ गया, मुंबई महाराष्ट्र। इसमें बहुत ज़्यादा लोग, मतलब कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आइलैंड पे किसी है ना, तो यही है वो। ठीक, बहुत ज़्यादा डेंसिटी है। दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारे पास न्यू मोरे। मोरे भी बोलते हैं इसको और मोर भी बोलते हैं, MOORE। ठीक, न्यू मोरे आइलैंड, ये कहाँ पे है, तो ये गंगा डेल्टा जो है ना, ओबियसली कहाँ पे बनेगा, बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में, सुंदरबन डेल्टा के आसपास, तो उधर ये आपको मिलेगा। क्लियर, तो ओबियसली वेस्ट बंगाल कह सकते हो आप, है ना। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये क्या कर रहा है, एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है। ठीक, दोनों क्लेम कर रहे हैं कि ये हमारा हिस्सा है, हमारा हिस्सा। अनइनहेबिटेड है, फर्टाइल भी नहीं है, लेकिन फिर भी है। ठीक है, मगर है तो है। ठीक, इसके अलावा आपको एक मिलेगा इसी नाम से मुनरो आइलैंड, ये भी एक आइलैंड है, ये केरला में है। मैंने क्या कहा, पहले वाला था न्यू मुनरो आइलैंड, वो आपको गंगा डेल्टा इंडिया और बांग्लादेश यानी कि वेस्ट बंगाल रीजन में मिल रहा था। ये मुनरो वाला जो है ना खाली, ये केरला में है। बस इसका इतना सा याद रखना। हॉलीडे आइलैंड एक आता है, क्या है, हॉलीडे आइलैंड। हॉलीडे आइलैंड कहाँ पे मिलेगा, ये भी आपको वेस्ट बंगाल में सुंदरबन वाले रीजन में। ठीक है, क्लियर। ये उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ कभी गलती से पूछ लिए गए तो याद रहना ज़रूरी है। उसके बाद है एक फुम्बड़ी। फुम्बड़ी पता है ना क्या होता है, ये मणिपुर में है ना, जो क्या है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क मणिपुर में, केबल लामजो पार्क। ठीक, तो वो आ गया मणिपुर में, ओबियसली ये वहाँ पे है। फ्लोटिंग नेशनल पार्क से यहाँ पे, तो ओबियसली ये फ्लोट कर रहा है, तो दैट मीन्स आइलैंड ही तो होगा, तो बात ख़त्म। इतनी सी तो थी। और ये नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी नेशनल पार्क भी मानी जाती है। नेशनल पार्क के टाइम पे हम इसको अच्छे से समझेंगे। सागर आइलैंड एक लास्ट बचता है जो बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। सागर आइलैंड का क्या है, ये है गंगा का डेल्टा। ठीक, और कहाँ पे बनेगा उसका डेल्टा, ओबियसली बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में। तो ये इतना सा इसमें से हमने समझना था। ओवरऑल ये सारे के सारे आइलैंड हमने तो देख लिए, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं लास्ट दोबारा से बता रहा हूँ। हमने क्या देख लिया, चैनल देख लिए, पैसेज देख लिए, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट्स कैपिटल वगैरह देख लिए इनकी, है ना।
और सबसे इम्पोर्टेंट हमने क्या देख लिए, आइलैंड्स। आइलैंड में आपने ये याद रखना कि कौन सी स्टेट में है, किस पर्पज़ से वो हिट है, मतलब मशहूर फेमस किस चीज़ के लिए है, और सेपरेशन वगैरह किसके साथ हो रहा है इनका, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस इतना अगर आप समझ लोगे तो काफ़ी है। तो वेल, अंडमान एंड निकोबार समझने बैठे थे, यहाँ तक हम आ गए। उसके बाद लक्षद्वीप का समझा, उसके बाद हमने दूसरे बाकी सारे आइलैंड्स के बारे में बात की। कुछ अगर इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं भूल गया हूँगा तो वो बेशक आप कमेंट में लिख देंगे, ताकि मेरे को भी आसानी हो जाएगी और बाकी लोगों को भी पता चल जाएगा। तो थैंक यू सो मच आज के लिए। आगे किसी और वीडियो में मिलेंगे किसी अच्छे टेक्निक के साथ, क्योंकि इस तरह से हौच पौच हो गया, आपको भी कम समझ आया होगा। चलो एनीवेज, थैंक यू सो मच है, बाय एंड टेक केयर।